हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते, उम्मी थे। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस जगह हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरों पर। स्वामी यति नरसिंहानंद जी को लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। उनकी अरेस्ट की डिमांड चल रही है। दंगाई मुसलमान इस तरह की फोटो शेयर कर रहे हैं। सरेआम जेनोसाइडल थ्रेट, हेट स्पीच फैलाई जा रही है। एक्स यूजर सैम खान पूछते हैं कि गुस्ताख रसूल की क्या है सजा, तो इनके फॉलोअर में से मोहम्मद आमिर रजा लिखते हैं कि गुस्ताख सुअर खंजीर का सरतन से जुदा कर दो। तो ऐसे जेनोसाइडल मैसेजेस को ओपनली शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमानों की मांग है कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। यूजर जहरा कैलीग्राफी लिखती है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अरेस्ट नरसिंहानंद। तो जी हाँ, एक बार फिर से दंगाई मोहम्मदवादी भड़क चुके हैं, शान में गुस्ताखी का आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं नरसिंहानंद जी महाराज ने ऐसा क्या कहा। रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस जगह हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे। तो जी हाँ, पूरा मामला असल में ये है कि नरसिंहानंद जी महाराज ने हिंदुओं के सामने एक लॉजिकल प्रस्ताव रखा और कहा कि दशहरा ट्रेडिशन में कुछ बदलाव किए जाए। और दशहरा वो ट्रेडिशन है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं बुराई की हार को, अच्छाई की जीत को। रावण एक राक्षस था, एक रेपिस्ट था जिसने कुबेर की बहू का रेप किया। रावण एक आतंकवादी था जिसने ऋषियों को अपना फेथ प्रैक्टिस करने से रोका, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को तोड़ने की कोशिश करी और माता सीता को उसने किडनैप करा। इसलिए दशहरा में हम सेलिब्रेट करते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत को। और हजारों सालों से हम रावण को जलाकर रावणिक वैल्यूज की मौत का जश्न मनाते हैं। तो जब हम रावण को जला सकते हैं उसकी गलतियों के लिए, तो हम रावण से बड़े अपराधी प्रॉफिट मोहम्मद का पुतला क्यों नहीं फूंक सकते। बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे नरसिंहानंद जी महाराज ने कि रावण से बड़े अपराधी मोहम्मद को हम क्यों टॉलरेट करते हैं। ये आर्टिकल जो खुद मुसलमानों ने लिखा है और दलीलों के साथ बताया है कि मोहम्मद ने कैसे लड़कियों का बलात्कार करा। इस आर्टिकल में आपको हजरत सोफिया मरियम के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। इस अगले आर्टिकल में आपको मोहम्मद ने अरब में डकैतियां की उसकी आपको दलीलें मिल जाएंगी। और मोहम्मद के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही जो दुनिया भर में रेप कर रही हैं, ये है उसका प्रूफ। तो इन सभी दलीलों से ये तो एस्टैब्लिश होता है कि स्वामी यति नरसिंहानंद जी ने जो कहा वो लॉजिकल बात बोली, और जो आर्टिकल्स लिखे खुद मुसलमानों ने वो इसका प्रूफ है। तो भाई एक गुलाब तो बनता है यहाँ पे नरसिंहानंद जी महाराज के लिए जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। और सोशल मीडिया पर भी यति नरसिंहानंद जी महाराज की स्टेटमेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यूजर सुमित जी लिखते हैं कि नरसिंहानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा, रावण मोहम्मद के कंपैरिजन में अच्छा था। इनका दृष्टिकोण देखें, इन्होंने रावण को अच्छा बोल दिया मोहम्मद के कंपैरिजन में। है दोनों बुरे ही, लेकिन रावण मोहम्मद से अच्छा है। यूजर पे फॉर डीट महाराज जी की बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि नरसिंहानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा, रावण बेहतर आदमी था मोहम्मद से। मोहम्मद लड़कियां बेचा करता था और ये बात हदीत इब्न माजा 2517 में लिखी हुई है। और उन्होंने सुन्ना.com से इस बात का प्रूफ भी लगाया। वी यूज्ड टू सेल स्लेव वुमेन एंड मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन व्हेन मोहम्मद वाज स्टिल लिविंग अमंग अस एंड वी डिड नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। यानी हम बेचा करते थे गुलाम औरत और बच्चों की माओ को जब मोहम्मद हमारे बीच रहता था, और हमको इस बात में कुछ गलत नहीं लगता था। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं महाराज जी का, उन्होंने कुरान और हदीसों से दलील दी कि मोहम्मद लड़कियों का बलात्कार को सपोर्ट करता था,
लड़कियों की तस्करी करता था और मोहम्मद और उसके सहाबाओं को इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। एक्स यूजर जर्म और जेम ऑफ ह्यूमैनिटी ने कहा, स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो कहा कुरान और हदीस की रोशनी में कहा, ये पहली कौम है जो अपनी नबी और अपनी किताबों में लिखी बातों पर आपत्ति करती है। बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे जर्म ऑफ ह्यूमैनिटी ने कि मुसलमान पहली कौम है जो कुरान और हदीस में लिखी हुई बातों पर आपत्ति करती है। और इस बात का लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान के स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद का, जिन पर कुरान में लिखी हुई बात बोलने पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा और मुसलमान अब इनके भी खून के प्यासे घूम रहे हैं। सरतन से जुदा के स्लोगन लग रहे हैं, वही सेम डेथ थ्रेट, जेनोसाइडल मैसेजेस। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी जैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउंस किया अपनी जबान से लनस्फ़अन, तो कातिब ने अच्छा, जो उन्होंने अपने बयान में बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद एक उम्मी थे, यानी वो एक अनपढ़ थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, एक जाहिल थे। दूसरा, उन्होंने बोला कि उम्मी नबी से कुरान में काफी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई। उन्होंने वही बोला जो कुरान चैप्टर 7 157 में लिखा हुआ है, उम्मी अनलेटर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया नीदर रीड नॉर राइट। अनलेटर्ड का डिक्शनरी मतलब है इलिटरेट, अनएजुकेटेड। उर्दू में इसको बोलेंगे जाहिल। तो यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या गलत बोला जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद एक उम्मी नबी थे, एक अनपढ़ नबी थे, एक जाहिल नबी थे? और क्या गलत बोला स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज ने जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद एक लुटेरा था, लड़कियों के रेप को सपोर्ट करता था? ये सब तो कुरान और हदीसों में लिखा हुआ है। हाँ, आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या गलत लगा, आप अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हो कि मोहम्मद उम्मी थे या नहीं, लुटेरे थे या नहीं, रेप को सपोर्ट करते थे या नहीं। लेकिन जाहिल लोगों की तरह, उम्मी लोगों की तरह आप ऐसे हेट स्पीच नहीं फैला सकते कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप ओपनली डेथ थ्रेट, जेनोसाइडल थ्रेट नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे। हाँ, आप जरूर डिस्कस करें, अपना आर्गुमेंट जरूर रखें कि हमारे रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद में ये सब क्वालिटीज हैं कि नहीं। कमेंट सेक्शन में आशा करता हूँ आप जरूर अपना पक्ष रखेंगे। मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सिविल तरीके से आप अपनी डिसएग्रीमेंट कमेंट सेक्शन में रखें। आपके कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा और उसकी बातों का जवाब जरूर दूंगा।